Sensex and Nifty falls nearly 1% and investors lost close to 2 lakh crore in today's market. तो काफी भारी भरकम सेलिंग ऑफ हुआ है आज मार्केट्स में। ये काफी हद तक एक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ द रिसेंट रन अप दैट द मार्केट हैज शोन इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो निफ्टी का आज देख लेंगे 1% तो नहीं, ऑलमोस्ट 1%, 0.82% डाउन गया था। एक टाइम पे उससे भी ज्यादा चला गया था, बट दिन के लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक देखते हैं यहाँ पर तो करीबन 0.7% का रिकवरी हुआ है। 1 वीक के चार्ट में चलते हैं तो ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल 0.23% नेगेटिव है, एंड 1 मंथ के चार्ट में अभी भी पॉजिटिव में दिख रहा है 1.87। तो ये जैसे मैं बता रहा था 6 मंथ के चार्ट में चलता है तो द रन अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टिल हियर इट वाज ह्यूज। 13% रन अप इन द लास्ट 1 मंथ अलोन, इट्स अ ह्यूज फॉर ए इंडेक्स लाइक निफ्टी। तो यहाँ से आहिस्ता हल्का फुल्का अभी नीचे आना स्टार्ट किया 1.7%। इट विल टेस्ट दिस पर्टिकुलर जोन ओवर हियर 24,000। तो जब तक ना ये 24,000 के नीचे आ रहा है देन वी आर इन द सेफ जोन एज ऑफ नाउ। तो 24,600 पे भी डील कर रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में आई विल बी टेकिंग अ कमेंट फ्रॉम ए सब्सक्राइबर, सो कीप वॉचिंग इन द सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो। काफी चॉपी ट्रेड रहा है आज मार्केट में। 0.37% निफ्टी मिड कैप का भी डाउन हुआ है, बट इसका भी देख लेते हैं। लोएस्ट पॉइंट से जब से एंड किया है मार्केट 0.65% का रिकवरी दिखाया है। तो काफी चॉपी ट्रेड दिख रहा है हम लोग। एंड स्मॉल कैप का वहीं पर देखिए ये भी काफी नीचे चला गया था बट हैज एंडेड इन एग्जैक्टली 0%। तो कुछ भी लॉस नहीं हुआ है स्मॉल कैप से। तो क्योंकि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर स्मॉल कैप में ही ज्यादा इन्वेस्टेड रहता है, तो 6 मंथ का चार्ट में देखते हैं अभी तक इसका 6 मंथ्स में अभी तक नीचे ही है बेसिकली 2.14%। बट इसका भी देखिए द रिकवरी इज ट्रिमेंडस। तो 20% रिकवरी हो चुका है इन द लास्ट कितना दिन, 3 मार्च से 19 में। तो ऑलमोस्ट 3 महीना, 3.5 मंथ्स, अप्रैल में अच्छा 3.5 नहीं 2.5 मंथ्स में काफी अच्छा रिकवरी दिखा दिया है। तो ये भी अभी बेसिकली स्मॉल कैप अभी कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है हम लोगों को। देखिए वो यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है अभी तो फिलहाल। बट अपने ऑल टाइम हाई से अभी देखते हैं कितना नीचे डाउन है। अभी भी 11.19% डाउन है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो अभी भी स्कोप है लोगों का। अभी पैसा लगाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में वेट भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है या फिर कंसोलिडेशन भी हो सकता है। तो अभी भी 11, 11.5% नीचे है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। सो अभी भी अपॉर्चुनिटी बनता है लोगों का अभी यहाँ पर पैसा डालने के लिए, ऑब्वियसली इन अ स्टैगर्ड मैनर, नॉट इन अ लैमसम वे। माइक्रो कैप का भी देख लेंगे। 0.12% नीचे गया है माइक्रो कैप। दिस इज मैनेजेबल, उतना भी खास डाउन नहीं हुआ है कंपेयर टू द मिड कैप। नेक्स्ट 50 का भी देख लेते हैं। नेक्स्ट 50 वॉज 0.33%। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट गिरा है निफ्टी 50। स्मॉल केस पे भी नजर डालते हैं तो द हाईएस्ट गेनर टुडे इज द सीडब्ल्यूए डिफेंस टीम विद 3.19%। डिफेंस का तो क्या ही कर सकते, रॉकेट बन चुका है एकदम डिफेंस। जस्ट लाइक लास्ट ईयर ऐसे ही टाइम पे हुआ था कि जुलाई तक काफी अच्छा रन अप दिखाया था डिफेंस सेक्टर ने, उसके बाद अचानक से फ्री फॉल होना स्टार्ट किया है अगेन। दिस हैज द डिफेंस थीम हैज पिक्ड अप इट्स मोमेंटम। तो सारे के सारे सेक्टर्स गिर रहे हैं, ओनली डिफेंस इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। एंड रिसेंटली मैं थोड़ा पैसा इन्वेस्ट भी किया था इन द डिफेंस सेक्टर, सो आई विल शो यू दैट थिंग एज वेल। बट इसके अलावा द अदर स्मॉल केसेस आज काफी मिक्स था। देखिए काफी भारी भरकम भी नेगेटिव गया 1.68, 1.25, और पॉजिटिव का भी कुछ कुछ हुआ है 1.96 भी है। पॉजिटिव भी है आज, ऐसा नहीं है कि बस नेगेटिव ही है। मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव इनफैक्ट, बट फ्यू ऑफ देम आर पॉजिटिव एज वेल। कहाँ गया पॉजिटिव? हाँ देखिए कमाया क्या, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस 2.4% आज के दिन, जहाँ पर ये मेनली स्मॉल कैप स्टॉक्स ही रखता है। और स्मॉल कैप का हालत आज 0% पे एंड हुआ है, एंड माइक्रो कैप वाज आल्सो नेगेटिव। उसकी उस दिन में भी कंसिडर करें तो 2.4% निकालना इज क्वाइट ए बिग डील। इसके अलावा एमआई कन्विंग बास्केट भी अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दिया 2.47%, क्योंकि ये सेक्टरल स्मॉल कैप है, उतना जनरल मार्केट के इंडेक्स पे उतना डिपेंड नहीं करता है। ऐसा गिरना है ऑल्सो क्लोज इन पॉजिटिव टुडे। और नीचे चलता है देखिए स्मार्ट वर्ल्ड डिफेंस, डिफेंस का तो देखिए हालत 2.51% पॉजिटिव है। क्वांटस डिफेंस का भी 1.95। एच टू का दोनों पॉजिटिव एंड किया है, दैट्स गुड। और नीचे आता है स्टॉक स्टार जस्ट पॉजिटिव, सुपर बिजनेस फंडामेंटली पॉजिटिव एंड किया है। बस और कुछ ज्यादा आज खास हुआ नहीं है मार्केट में। इफ आई टॉक अबाउट माई पोर्टफोलियो तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट द माइक्रो कैप इंडेक्स, माइक्रो का स्मॉल केस 0.42% नेगेटिव है, बाकी सारे के सारे स्मॉल केस पॉजिटिव्स है। जो मैं बता रहा था कि स्मार्ट वालों डिफेंस में मैं थोड़ा 30,000 मनी पुटिंग किया था जब 2 दिन या 3 दिन पहले डिफेंस सेक्टर काफी डाउन गया था। इनफैक्ट दिस
पर्टिकुलर स्मॉल केस वाज डाउन बाय 3% दैट डे। तो उस दिन मैं थोड़ा मनी पुटिंग किया था, तो ऑब्वियसली मैं रीप कर रहा हूँ रिवॉर्ड्स अभी। तो कल भी ये डिफरेंस काफी अच्छा राइज था और आज भी काफी अच्छा राइज है 2.32%। तो दिस इज द हाईएस्ट गेनर इन माय पोर्टफोलियो। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुपर मल्टीप्लायर्स हैज आल्सो डन गुड 0.79%, तो ठीक ठाक है इन दिस टुडेस मार्केट कंसीडर करेंगे तो। एंड 0.64 इज एसआर ग्रेन इज फाइन। स्टॉकस्टार वाज एग्जैक्टली टोटली फ्लैट था, और ट्रेंड स्ट्रेटजी भी फ्लैट ही बोल सकते हैं। द ओनली वन दैट इज गॉन डाउन इज द एलिस्टर माइक्रो कैप। अभी ऑल टाइम रिटर्न्स का बात करूँ तो वही सेम ही हालत है, दिस वन इज पॉजिटिव सुपर मल्टीप्लायर्स एंड रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव। हालांकि स्टॉकस्टार मोमेंटम इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स मैं बोलूंगा काफी अच्छा रिकवर दिखाया है। 20-30% से नेगेटिव से एकदम से 1.87% पे आके रुकना। इनफैक्ट इससे भी एक टाइम पॉजिटिव पे हो गया था कल के दिन या परसों के दिन, उसके बाद थोड़ा नेगेटिव में आया है। बट रेस्ट ऑफ द वन सर 15%, 17%, इसका तो काफी अच्छा रिकवरी हो रहा है, 14% अभी है। एंड टेस्ट भी 16%। तो टोटल एवरेज करेंगे तो अराउंड वही सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स और स्टॉक का निकाल के बाकी चारों का एवरेज वही 15-16% पे आ रहा है नेगेटिव अभी भी। और टोटल का बात करता हूँ तो देखिए 4,75,000 अभी भी नेगेटिव है मेरा। तो रिकवरी तो दिखाया है, द 10,50,000 क्रॉस कर चुका था रिसेंटली, एक महीने पहले ही। तो एक महीने में ही मेरा 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो बट प्रॉफिट होने के बावजूद भी सिंस आई वॉज इन huge loss, so still it is 4,75,000 loss as of now, and returns is 8.33%, and today's profit is 14,880, 0.39% portfolio ऊपर गया है। So I'm not complaining today because the market was such that none of the indices were in positive, but still my small case portfolio was positive mainly because of the defense small case, उसने ही mainly profit बना के दिया है। अच्छा, जैसे बताया था, लेट्स टेक ए कमेंट। तो कुणाल का कमेंट आ रहा है यहाँ पर, तो इन्हें बोल रहा है कि 5 लाख रुपीज इनहेरिट किए हैं बेसिकली एंड वांट टू इन्वेस्ट इन वन गो। तो वन गो तो नहीं, आई व्हाई डू यू वांट टू पुट इट एट वन गो? तो आई वुड से एसआईपी वे से कीजिए, या फिर स्टैगर्ड मैनर से, मैनुअली स्टैगर्ड वे से कीजिए। तो मैं, मेरे पास अगर कुछ लमसम आता है तो मैं एसआईपी डायरेक्टली ऑटो एसआईपी नहीं डालता हूँ, मैं डायरेक्टली मैनुअली स्टैगर्ड वे में करता हूँ। जिस दिन भी मार्केट को देखता हूँ कि 0.75 या फिर 1% से नीचे गिर रहा है मार्केट, आइदर इफ योर इन्वेस्टमेंट्स आर इन द लार्ज कैप्स, देन see the nifty performance. If it's in the small caps, then see the small cap 250 performance. अगर वो पर्टिकुलर इंडेक्स नीचे आ रहा है तो स्टैगर्ड वे में डाल दीजिए पैसा। तो आई डोंट थिंक वन गो में डालना सही रहेगा, क्योंकि जब मार्केट नीचे भी आ रहा है तब भी डाउन साइड एवरेजिंग का जरूरत है। अभी जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी डाउन साइड अपवर्ड एवरेजिंग का जरूरत है। आई एम ओके विद 10% ड्रॉ डाउन, तो दैट्स गुड कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कौन से स्मॉल कैप चूज करना चाहिए इनके 5 लाख रुपीज के लिए। तो काफी एग्जांपल दिया है एंड ही नीड्स टू चूज फ्रॉम दिस। तो पहला है H2 वेल बिल्डर्स, H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजी, H2 ग्रोथ लेजेंड्स, मिड एंड स्मॉल कैप। दीज थ्री आर फ्रॉम द H2 company, and these three are from the Nivesha company. Okay, both are good, both are very good companies for small cases. So mid and small cap focus portfolio, Trend Stylogy and Nivesha Consumer Trends. तो अगर मुझे चूज करने बोलेंगे तो आई वुड बी चूजिंग H2 वेल्थ बिल्डर्स, H2 मल्टी कैप स्ट्रैटेजी एंड ट्रेंड स्टाइलोजी। ये तीनों में से आई वुड बी चूजिंग वन ऑफ देम। ठीक है, मैं बाकी का चूज क्यों नहीं कर रहा हूँ वो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। H2 ग्रोथ लेजेंड्स इज अ कंपैरेटिवली न्यू स्मॉल केस, ये एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है इसका, एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल पुटिंग इन अ स्मॉल केस दैट हैज नॉट गॉन थ्रू एनी फेज। इज जस्ट लाइक पुटिंग योर मनी इन द एनएफओ ऑफ ए म्यूचुअल फंड। एनएफओ का कुछ हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, ब्लाइंडली जाके पैसा लगा दिया। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, दैट्स व्हाई। एंड H2 को परफॉर्मेंस, ग्रोथ लेजेंड्स का परफॉर्मेंस भी जब से ये इंसेप्शन हुआ है इसका उतना खास नहीं है। Mid and small cap focus portfolio, it's a very good small case, but the my problem with this small case is it's too much diversified। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, 28 स्टॉक्स लेके रखता है अपने पोर्टफोलियो में। तो इससे ज्यादा तो मेरा जो फोकस्ड जो म्यूचुअल फंड्स आता है 30 स्टॉक्स का, वो ही ना ले लूं मैं। तो 28 स्टॉक्स दे के लेके मैं आई डोंट वांट टू पुट माय money in a small case that contains more than close to 30 stocks. So this is a no no for me. Trend strategy is good, 10 या 15 stocks रखता है, that's fine। निवेशक कंज्यूमर ट्रेंड्स ये काफी एक सेक्टरल स्मॉल कैप हो गया जो
कंज्यूमर सेक्टर अभी कभी डिमांड में रहेगा, कभी डिमांड में रहेगा, नहीं रहेगा। मैक्सिमम टाइम कंज्यूमर गुड्स एंड ड्यूरेबल्स उतना डिमांड में रहता है, मतलब डिमांड में तो रहता है। इनफैक्ट मैं जो बोल रहा हूँ डिमांड का मतलब जो राइज होता है, जो जो सब स्टॉक्स, ये सब स्टॉक उतना राइज होने होने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, एफएमसीजी हो गया, फिर अदर ड्यूरेबल्स हो गए, इलेक्ट्रिक लाइंस या पाइप्स, हैवेल्स जैसा कंपनी, पॉलीकैब जैसा कंपनी, ये सब कंज्यूमर ट्रेंड्स के अंदर आता है। जूडियो वगैरह कंज्यूमर ट्रेंड्स के अंदर आता है। तो आई डोंट थिंक कंज्यूमर ट्रेंड्स स्मॉल केस लेना है उतना जरूरत है। तो बचे रहे एच टू वेल बिल्डर्स वेरी गुड, एच टू मल्टीकैप स्ट्रेटेजी वेरी गुड, एंड ट्रेंड स्ट्रेटेजी। और इसमें भी मैं बोलूंगा कि जाके एच टू मल्टी कैप या फिर एच टू वेल बिल्डर दोनों मत ले लीजिए। आई चूज ओनली वन ऑफ देम, क्योंकि एच टू वेल बिल्डर्स एंड ट्रेंड स्ट्रेटेजी आर वेरी नोटोरियस फॉर इलिक्विड स्टॉक्स। इन दोनों का पोर्टफोलियो में काफी इलिक्विड स्टॉक्स रहते हैं, तो आपको आपका सेलिंग एंड बाइंग में काफी दिक्कत हो जाएगा। तो डोंट गो एंड पिक अप ऑल द थ्री और टू ऑफ देम, चूज ओनली ओनली वन ऑफ देम इन दीज थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद निवेश स्मॉल केसेस? तो एक्सेप्ट द इलिक्विड स्टॉक्स, तो मेरा एक ही बार हुआ था रिबैलेंसिंग के टाइम के, एक स्टॉक को मैं खरीद नहीं पा रहा था, तो बिकॉज ऑफ द ट्रेंड स्टाइलोजी स्मॉल केस, तो उसके लिए थोड़ा बहुत रिटर्न्स में अंतर हुआ है, बट अदर देन दैट वेरी गुड स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम निवेशा। निवेशा इज अ वेरी गुड स्मॉल केस कंपनी, आंख बंद करके जा सकते हो इनके स्मॉल केसेस के साथ, अगर आपका स्ट्रेटेजी फिट बैठे इनके जो स्ट्रेटेजी के साथ। ड्यू टू हाई ऑर्डर फेलियर हाउ मच डू वी लूज? तो हाउ मच डू यू लूज, ये बेसिकली देखिए, अगर आप एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, 20% अगर रिटर्न्स दिखा रहा है ट्रेंड स्टाइलोजी, ड्यू टू हाई ऑर्डर फेलियर हाउ मच डू यू मेक बिटवीन 12 to 18%? तो देखिए, एक तो बात है कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स, ठीक है, क्योंकि एक स्मॉल केस के अंदर अगर 35% इसके इसके स्मॉल केस के साइड पे दिख रहा है, तो उसके बाद आता है कॉस्ट एडजस्ट रिटर्न्स, उसको उसका सब्सक्रिप्शन फीस निकालता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस निकालता है, सब कुछ कंसिडर करने के बाद मान लीजिए 35 का आ रहा है 20%। ठीक है, मान लीजिए 20% आ रहा है, तो 20% सब कुछ कॉस्ट निकालने के बाद अगर आप बस पूछ रहे हैं कि हाई ऑर्डर फेलियर के लिए कितना डिफरेंस हो सकता है, आई वुड से ज्यादा नहीं होगा, जस्ट 4 to 5% के बीच हो सकता है, इसके इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप जैसे बताया कि हाई ऑर्डर फेलियर के वजह से 20 से 12 आ सकता है कि नहीं, नहीं इतना इतना कम नहीं आ सकता है, 3 to 4 या 4 to 5 मैक्सिमम, ऐसा कुछ आ सकता है। बट और ऐसा भी नहीं है कि हर एक रीबैलेंसिंग में आपका ऑर्डर फेलियर हो रहा है या फिर इलिक्विड स्टॉक्स ले रहा है। कभी कभी हो जाता है, मान लीजिए 10 रीबैलेंसिंग कर रहा है इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो 10 में से 2 या 3 रीबैलेंसिंग में शायद ये इलिक्विड स्टॉक्स पिक कर कर सकता है, और इन लोगों को भी पता नहीं रहता है कि कौन 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 सा स्टॉक्स कब अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाए, राइट? सो डायरेक्टली फॉल्ट इन लोगों को भी नहीं दे सकते हम लोग, बट दे शुड बी पिकिंग stocks with good market cap and also good traded volume. So that's the thing. So guys, वीडियो यहीं तक था, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, and I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.